सो हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 7th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 6 इंडाइसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये चैप्टर आपका बेस्ट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बुक निकाल लेते हैं। इंडाइसेस हम पढ़ने वाले, इसमें थोड़े से रूल्स भी हम देखेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज वगैरह भी जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडाइसेस होता क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारी क्लास में हमने टेक्स्ट बुक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए 4 टेक्स्ट बुक जो है हम दे रहे हैं, 4 टेक्स्ट बुक हम दे रहे हैं 7 स्टूडेंट्स को, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 टेक्स्ट बुक पहले स्टूडेंट को, 4 टेक्स्ट बुक थर्ड स्टूडेंट को, 4 टेक्स्ट बुक। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना लिखने में इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जब हमको 7 स्टूडेंट्स को देना है तो काउंट करने में टाइम लगेगा, तो इसका जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो है मल्टीप्लिकेशन। 4 बुक्स देना है 7 स्टूडेंट्स को, तो 4 7 जा 28 होता है कि नहीं होता है। तो हम इस नंबर्स को यानी 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 रेस्ट टू द पावर, देखिए ये एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसी तरह से हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार हमने लिख दिया। यानी अगर किसी नंबर को, सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना है तो उसको जो शॉर्टेस्ट मेथड में जो हम लिख सकते हैं वो हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब ये 2 जो है हमारा, ये हमने लिखा है 2, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसके जो हेड पर हम इस तरह से 4 लिख देंगे। और इसको कुछ इस तरह से रीड करते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 4, या इन जनरली अगर बोलेंगे 4th पावर ऑफ 2, ऐसे। तो ये इसके अलग अलग मेथड है, यानी ये शॉर्टेस्ट मेथड है टू राइट एनी नंबर इन मल्टीप्लिकेशन इन इंडेक्स फॉर्म। मतलब किसी भी नंबर को अगर हमको शॉर्टेस्ट वे में लिखना है तो हम इंडेक्स फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको जो है माइंड में रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं एक और नंबर लिखता हूँ 5 टू द पावर 3, यहाँ पर जो 5 है वो हमारा है बेस, और ये जो 3 है वो हमारा है पावर, है ना, या इंडेक्स है, पावर या इंडेक्स है ना, इंडेक्स। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जब हम मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको अगर शॉर्टेस्ट वे में अगर लिखना है, छोटा सा अगर लिखना है, तो पहले आप देखेंगे कि उसका बेस क्या है, यानी कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसको इंडेक्स फॉर्म में डिनोट करेंगे, पावर फॉर्म में डिनोट करेंगे। इसके रूल्स भी है, लेकिन रूल से पहले हम इन जनरली एक एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 26 है आपके सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाए। यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है 3 टू द पावर 4, यानी 3 का जो पावर है वो 4 है। यहाँ पर आपको बेस कौन है और इंडेक्स कौन है ये आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखो 3 जो है बेस है, इंडेक्स जो है 4 है, और इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर लिखना है तो जितना पावर होगा उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई में लिखना होगा। और यहाँ पर वैल्यू भी लिखना है हमको, यानी उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 3 का पावर 4 है तो बेस 3 हो गया और इंडेक्स 4 हो गया, और मल्टीप्लिकेशन को 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसका पावर 4 है इसलिए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इस तरह से ये वैल्यू आया है। सेम एज इट इज़ हमको जो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो भी ऐसे ही करना है। 16 टू द पावर 3 है, यानी तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वो 16 हो जाएगा और इंडेक्स होगा हमारा, देखो आप यहाँ इसके सर पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 हमारा इंडेक्स हो जाएगा। यानी 16 को 3 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 ऐसे हम लिखेंगे। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 को, जो अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, है ना। तो 16 का पावर जो 3 होता है, नॉर्मली तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होता है। आपको 256 को फिर वापस 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 40
96। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बेस -8 दिया है तो -8 पहले लिखेंगे, और इंडेक्स जो आपको 2 दिया है तो आपको 2 8 के इस तरह से सर पे ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी -8 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -8 इंटू -8, तो -8 इंटू -8 क्या हो जाएगा, +64। याद रखिए जब आप नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पॉजिटिव में ही मिलता है। आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर वैल्यू भी दिया हुआ है और कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है किसका, 3/7 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/7 जो होगा हमारा बेस हो जाएगा, तो 3/7 हम यहाँ लिखेंगे, और इंडेक्स की कितना है, 4 बार मल्टीप्लाई है तो 4 इंडेक्स हो जाएगा, तो 4 को इस तरह से ऐसे लिख देंगे। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट बना के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेस यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जांपल में -13 जो है बेस है आपका, और इंडेक्स जो है आपका 4 है, तो -13 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13, ऐसे। अब आपको जो पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसी तरह से 2 बार 169 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा आपके लिए। तो 13 को जो है आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 28,561, ये नंबर आपको मिलेगा, और ये पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो नंबर माइनस में है, यानी जो इंटीजर नेगेटिव में है, उसका पावर जो है वो इवन नंबर में है, यानी 4 है। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है, समझ लीजिए a, उसका अगर पावर अगर इवन नंबर में है 2, 4, 6, 8 ऐसे रहेगा, तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है माइनस नंबर जिसका पावर जो है ऑड नंबर है ना, 2, 3, 2 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 3, 1, 3, 5, 7, 11 इस तरह से अगर पावर होंगे तो माइनस में ही नंबर आपको उसका वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, 2 टू द पावर 10 पहला ही एग्जाम्पल है जिसमें बोला गया है 2 टू द पावर 10। तो सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 टू द पावर 10 मीन्स 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हो गया, है ना, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए आपको जो है ना थोड़ा बहुत इसमें मेमोराइज भी करना पड़ेगी बातें, कि अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए 5 टाइम्स मतलब यहाँ तक, तो ये 32 होता है। यहाँ पर भी 2 जो है 5 टाइम्स है, तो ये भी 32 हो जाएगा। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1024 मिलता है। क्या मिलता है? 1024 मिलता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, 5 टू द पावर 3, 5 रेज टू 3, क्या है 5 रेज टू 3, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो यहाँ 125 आ जाएगा। नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन क्या है, -7 का पावर 4 है। देखो मैंने अभी आपको बताया किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर पावर इवन में है तो उसका वैल्यू जो होगा वो प्लस में ही आने वाला है। तो -7 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से ऐसे आपको लिखना है। तो 7 7 ज़ा 49 और ये 7 7 ज़ा 49। अब मुझे पता है 7 का पावर क्यूब जो होता है वो 343 होता है। अब 343 को वापस से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, 343 7 ज़ा कितना होगा ये आपको जो है चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो हमने भी चेक कर लिया, तो आ गया आंसर 2401। तो -7
रेस्ट टू द पावर 4 का जो आंसर है 2401 यानी 2401 आपका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है -6 टू द पावर 3, -6 रेस्ट टू 3। तो इसको भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा -6 टू द 3, तो -6 इंटू -6 इंटू -6, तो क्या हो जाएगा, ये 6 6 36 होता है, और फिर ये -6 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 इज 216 हो जाता है, और ये माइनस में आंसर आएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि जो आप देख रहे हो -6 जो इंटीजर है इसका पावर ऑड नंबर में है, 3 में है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर पावर ऑड नंबर्स में रहेगा 3 5 7 इस तरह से, तो ऐसे नंबर्स का जो वैल्यू होगा जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 9 टू द रेस्ट टू पावर 3, 9 टू द पावर 3 या 9 रेस्ट टू 3, कैसे भी पढ़िए आप इसको, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 9 रेस्ट टू 3 यानी 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 9 9 जा क्या होता है 81 होता है, 81 9 जा 729 हो जाता है। तो 9 का जो क्यूब होता है बेटा वो क्या होता है 729 होता है। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ, 8 टू द पावर 1। देखिए 8 टू द पावर 1 मीन्स 8 को एक ही टाइम्स लिखना, तो 8 को एक ही टाइम्स लिखें तो 8 ही होगा वो। हाँ ये बात याद रखिए कि अगर 8 का पावर 0 होता, जैसे अभी कोई क्वेश्चन है नहीं या इन जनरल बता रहा हूँ मैं, जब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होगा। अभी हम जब इंडाइसिस का रूल्स अब जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको हम उसमें पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे, और हमको हर रूल के हिसाब से एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है 4/5 का पावर 3 है। देखिए 4/5 का पावर 3 है, तो ये 7th क्वेश्चन है ना आपका। तो देखो 4/5 को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इस तरह से आप लिखेंगे। तो देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 5 का पावर 3 तो ऊपर ही हम लोग ने सॉल्व किया था ये इधर, तो ये 125 था, तो ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारा क्या है, यहाँ बोला है -1/2 का पावर 4 है। लिखते हैं -1/2 का पावर कितना है 4 है, यानी -1/2 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1/2 इंटू -1/2 है ना, इंटू -1/2 इंटू -1/2। अब देखिए यहाँ जो रैशनल नंबर है नेगेटिव रैशनल नंबर है और उसका पावर इवन में है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। बस आपको 2 का पावर 4 क्या बताया था हमने, बिल्कुल है ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 16 आ जाएगा, ये 1/16 प्लस में आ जाएगा ये। तो इस तरह से आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 26 यहाँ पर एंड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हम जो है देख लेते हैं, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग फिर आप जो है ना सारी एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए लॉ ऑफ इंडाइसेस आप इस तरह से अपनी बुक में लिख लीजिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस। देखो ये जो टॉपिक इस वक्त आप देख रहे हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, आप 8th क्लास में जाएंगे तो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, 9th क्लास में इसका यूज़ होगा, 10th क्लास में भी इसका यूज़ होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चलिए सबसे पहला हम रूल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर इस तरह से दिया है, इन जनरल वे में हम बता रहे हैं। मान लीजिए ए आपको एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और इसका जो पावर है आपको दिया है, देखिए m दिया है पावर, है ना, और होल टू द पावर n दिया है इस तरह से। तो इसके जो पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। मान लीजिए एक और इस तरह से आपको कोई नंबर है, 2 नंबर सेम नंबर है और दोनों का जो है एक सेम पावर है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक मिनट,
कोई दो नंबर है ए और बी और दोनों का पावर इस तरह से, तो इसकी जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए रेज़ टू द एम इंटू बी रेज़ टू द एम, ऐसे हो जाएगा। और मान लीजिए नंबर अगर सेम है लेकिन दोनों के पावर डिफरेंट है, नंबर अगर सेम है यानी बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, और बीच में अगर मल्टीप्लाई है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो पावर के बीच में एडिशन होता है। हम बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, ये याद रखना है आपको। नंबर 4, फोर्थ जो रूल होगा हमारा कुछ इस तरह से होगा कि अगर बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, दो नंबर हमको दिए हैं जिनके बेस सेम है और लेकिन उनके पावर डिफरेंट है, तो जब डिवाइड अगर होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन। लेकिन अगर बेस सेम है, नंबर सेम है, तो ए एक बार लिखेंगे यानी नंबर वो एक बार लिखेंगे और पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो m माइनस एन लिखेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, इसका पावर आपको कुछ इस तरह से दिया है, m दिया है, तो इसको भी कुछ इसी तरह से आप करेंगे a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। और जब ये लिखा जाएगा, नीचे वाला नंबर जब ऊपर आएगा यानी डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर में आएगा तो उसका पावर माइनस भी होता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, है ना। तो ये बेसिक रूल्स है, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। मान लीजिए एक और नंबर जैसे कि 1 अपॉन ए है, समझ लीजिए रेसिप्रोकल है किसी भी नंबर का, और ये माइनस एम है, तो इसको अगर आप इसको पावर को अगर प्लस करना है, माइनस एम से प्लस एम करना है, तो आपको ए टू द पावर एम इस तरह से लिखना है, यानी उसका रेसिप्रोकल आपको हटा देना है, ऐसे, है ना। फिर एक और चीज़ देख लीजिए आप, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है ना, रेसिप्रोकल हो गया है। मान लीजिए अगर जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, लेकिन अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होगा तो वो नंबर इटसेल्फ वही नंबर होगा, है ना। मान लीजिए 5 का पावर 1 है तो वो 5 ही होगा, है ना, जैसे कि हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही। समझ में आ गया। तो ये जो रूल्स है कुछ हमारे, ये आपको माइंड में रखना है, और इसका रूल का यूज़ करते हुए, इन सारे रूल्स का यूज़ करते हुए हमें सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 27, 28, 29 और 30 ये पूरे सॉल्व करनी है। देखा जाए तो अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में टोटल जो है 31 तक एक्सरसाइज गया है ना। देखो 27 और फिर 28 है ना, फिर 29 है, देन फिर ये 30 लास्ट है ना, 30 लास्ट है। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, आपको नंबर दिए जाएंगे, वो कैसे निकालना है मैं बता दूंगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। मैं हर एक्सरसाइज में से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए। बस आपको रूल याद रखना होगा, जो मैंने आपको रूल बताया ना अभी, वो रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो 27 में आप अगर देखेंगे, इस वक्त आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई के अंदर बोला है 7 टू द पावर 4 या 7 रेज़ टू 4 इंटू 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस सेम है, आप देख रहे हो 7 7 सेम है, तो 7 को एक बार लिखेंगे और 4 और 2 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 7 टू द पावर 6 हो जाएगा ये। यानी जब भी बेस सेम होंगे और उसके बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर के बीच में एडिशन होगा। तो आप यहाँ देखेंगे पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं। सो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 27 के बारे में ही हम बता रहे थे, और आप जो है हमारे यहाँ पावर कट हो गया, जिसकी वजह से जो है वीडियो को रोकते हुए अब आप वापस आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 27 अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो है ना, हर क्वेश्चन में बेस सेम नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर के बीच में एडिशन होगा, तो 7 रेज़ टू 6 हो जाएगा ये, और ये -11 रेज़ टू 7 हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपको रूल हमने बता दिया है, क्योंकि रूल अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार लिख लीजिए, अपने सामने रखिए उसको,
और फिर जो है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर भी बेस सेम है 6/7, तो ये भी सेम रहेगा, बस पावर के बीच में एडिशन होगा तो 3 + 5 ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी -3/2 का जो कि बेस है वो सेम रहेगा और 5 + 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस जो है a है वो सेम है, तो ये 16 + 7 23 ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं p/5 ये भी जो है सेम है जो कि बेस है, और 3 + 7 10 हो जाएगा। तो एकदम इजीली ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व हो जाती है और आई होप आप लोगों को जो है ये इजी वे में समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप लॉ ऑफ इंडाइसिस पूरे जो है रीड करते हो, जो हमने आपको बताया है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे वो स्क्रीन पर, ये हमने आपको बताया था, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है। ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको कोई भी एक्सरसाइज वर्ड टू वर्ड या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, है ना। अब हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में ये भी बताया कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई के बजाय अब डिवाइड या डिवीजन का सिंबल आ जाएगा तो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 28 का है ना, तो मैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नहीं कराने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको बस मेथड मैं बताऊँ और बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर लें। तो a⁻6 डिवाइड बाय a⁻4 है, यानी a यहाँ पर देखो आप बेस जो कि कॉमन है तो a एक बार लिखेंगे आप, है ना, तो 6 के माइनस में 4 हो जाएगा, यानी जो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा, तो a⁻2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, और जिसका m⁻5 डिवाइड बाय m⁻8 है। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी m जो कि बेस सेम है, अब यहाँ पर पावर के बीच में माइनस होगा तो m⁻5 - 8 हम इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा m⁻3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अगर सोच रहे होंगे कि सर ने जो है थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन लेना चाहिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 के क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। -7⁻12 डिवाइड बाय -7⁻12। अब यहाँ देखेंगे अगर आप गौर से तो -7 बेस है जो कि कॉमन है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे हम, और बीच में डिवीजन है और पावर के बीच में हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं क्योंकि बेस सेम है इसलिए, तो 12 - 12, तो 7⁻12 - 12 मीन्स 12 - 12 यानी 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 विल बी 1 होगा। तो इंडाइसिस रूल में एनीथिंग रेस टू 0 यानी कोई भी इन जनरल नंबर, जैसे मैंने आपको पावर इंडाइसिस रूल में बताया था a⁻0 जो होता है 1 होता है, यानी a मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मेरी आपसे सजेशन है, पर्सनल सजेशन, कि आप सारा का सारा सोल्यूशन ना देखते हुए खुद से भी सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ऑन से सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस सेट 29 में आ जाते हैं। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 29 में जो क्वेश्चंस है, हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस रूल के अंदर हमने देखो आपको ये बताया है, पहला ही ऑप्शन बताया है कि a⁻m का पावर n अगर होगा तो दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यही वाला जो रूल है ना, पहला वाला, ये हम इस्तेमाल करने वाला है, ये हम यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो ये आप जो है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। तो यही वाला जो रूल है आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट 29 में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 4 ये 12 हो जाएगा, यानी 15/12 का पावर 12 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 3 का पावर 4 है और उसका पावर -2 है, तो 4 2 8 यानी 3⁻8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1/7 का पावर -3 है, फिर उसका पावर 4 है, तो 1/7 का जो पावर हो जाएगा 3 4 12 यानी -12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मतलब एक एक लाइन के सोल्यूशन है ये, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसिस। तो पॉजिटिव इंडाइसिस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था इंडाइसिस रूल में, देखिए कि अगर किसी का पावर, रूल नंबर 6 देखिए आप, किसी का पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लाने के लिए उसका इन्वर्स कर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से a⁻m होता तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के अपॉन में यानी इसका इन्वर्स कर लेते, है ना, रेसिप्रोकल ले लेते उसका, तो प्लस हो जाता। तो ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। और ये जो रूल है ना, ये आगे चल के हर क्लास में आपको आने वाला है,
8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, इवन 10th क्लास में भी यूज़ होगा ये। और आगे जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे 11th 12th में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर भी इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ देखिए आप इसको कैसा करेंगे, 7/2 का पावर जो हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। इसी तरह से ये देखो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 3/11 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। इसी तरह से ये 6 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव करना है ना, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा कर देने का, तो y का पावर -4 यानी 1/y का पावर +4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो 29 एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो जाएगी, बहुत ही सिंपल और ईजी है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 30 आ जाएगी, जो कि इस चैप्टर की आखिरी और लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना हमको सीखना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये डिवीजन मेथड है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको जो इजी मेथड है उससे जो है सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए आइए हम ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं और इसका जो स्क्वायर रूट है वो निकालना सीखते हैं। वैसे तो आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहला नंबर है 625 है। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर आप इसका जो ये यूनिट प्लेस है ये 5 है, तो 5 है यानी 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बच गया, 12 हो गए, 5 2 जा 10, 2 बच गया, बाजू में चला गया तो ये 25 होगा। तो 5 5 जा 25 है ना। इस तरह से फिर 5 वापस से 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 2 रिमेन हो गया, बाजू में गया 25 हो गया, 5 5 जा 25, तो ये 25 हो गया। मतलब एक तरह से डिवीजन कर रहे हैं हम, जिसमें छोटा होता जा रहा है ये। फिर 5 5 जा 25, फिर क्या होगा 5 1 जा 5, तो यहाँ पर ये 5 एक जोड़ी मिली यार, ये मतलब इसे पेयर बनाना है हमको। तो 5 × 5 हमको मिला, तो 5 × 5 क्या होता है 25 होता है। तो यानी 25 का जो स्क्वायर होगा वो 625 होता है ना। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी क्या होगा 25 होगा। तो 625 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 25 होगा। इस तरह से हमको जो है बताना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन था है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 1225 है। इसको भी कुछ इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 1225 यहाँ पर भी देखो लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो हमको 5 से करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, 22 हो गए, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, फिर 5 5 जा 25 है ना। तो 245 हो गया। अब हम क्या करेंगे 5 से करेंगे आपस से, तो 5 4 जा 20 होता है, फिर 4 हो जाएगा बचेगा, फिर ये 45 हो जाएगा। और 45 9th नंबर पे आता है 5 के टेबल, तो 5 9 जा 45। और ये 49 जो नंबर हो गया ये 7 से डिविजिबल होता है। तो 7 का टेबल याद करेंगे, 7 7 जा 49, देन फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमको ऐसा पेयर बनाना पड़ेगा। इन दोनों का पेयर एक पेयर बनेगा यानी 5, और इन दोनों का एक पेयर बनेगा यानी 7। तो यहाँ पर हम बताएंगे 5 × 7 यानी 5 7 जा 35। तो 1225 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 35 है। क्या है 35। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 289 देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, 289 है। अब ये 289 17 का स्क्वायर है, मुझे पता है। अब ये अगर हम देखेंगे, जैसे कि आप सब देख रहे थे कि आप मैंने हर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस का डिजिट देखा है कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो देखो ये 3 से होता है, तो लेकिन 3 से करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है, 28 नहीं आता है ना। तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, और 19 भी नहीं आता, 18 नहीं आता है। तो एक बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं होगा है ना, और 7 से भी नहीं हो पाएगा। 7 से भी करेंगे तो 7 4 जा 28 होता है, लेकिन 9 आ जाएगा। 9 के टेबल 9 नंबर नहीं आता 7 के टेबल में, तो ये भी नहीं होगा है ना। इसी तरह से 11 से भी नहीं होगा, और 13 से भी नहीं होगा। तो ऐसे ये 4 नंबर से नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा 17 से किया। तो 17 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 17 1 जा 17, तो 17 1 जा 17 अगर हम लेते हैं तो 28 में 17 जाएगा तो 11 बच जाएंगे। तो 11 यहाँ चले जाएंगे और ये 119 बन जाएगा, यानी 119 बन जाएगा। अब 17 के टेबल में 119 आता है, कितने नंबर पे आता है 17 7 जा है ना। 17 7 जा 119 होता है। फिर बाद में 17 1 जा 17। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 17 के टेबल में वो 17 टाइम्स तक पढ़ेंगे तब 289 आएगा है ना। तो 289 का जो स्क्वायर रूट होगा, 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17 होगा।
तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है नंबर 4096 और 1089 है, जो कि थोड़े से बड़े ज़रूर हैं लेकिन है इजी। चलिए देखते हैं ये सॉल्व होता है क्या। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, फोर 4096 ये क्वेश्चन है हमारा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से ही करेंगे क्योंकि देखो आखिरी डिजिट जो है वो 6 है, जो कि 2 से डिविजिबल नंबर है। तो 2 2 ज़ा 4, ये 0 ऐसे ही रखते हैं। 2 4 ज़ा 8 है ना, एक बचा, 16 होगा। 2 8 ज़ा 16, तो 2048 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 0 ऐसे ही रखेंगे। 2 2 ज़ा 4 एड, और क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो 1024। तो ये तो 2 का पावर 10 होता है ना, 2 का पावर 10 होता है। तो इससे भी हम जो इजीली जल्दी से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 10 और इनटू 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 12 जो है ये हो जाएगा 4096 है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं और 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 5 1 2 आ गया। अब इसको और 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, एक बच गया है, 11 हो गए। 2 5 ज़ा 10, फिर एक बच गया है, 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और एक बचा 16 हो गया, या 2 8 ज़ा 16 हो गया। इसी तरह से वापस से करते जाएंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 से किया इसलिए इतना लंबा गया, अगर आप 4 से करते तो जल्दी सॉल्व हो जाता। चलिए अब पेयर बनाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 और ये 6, यानी 2⁻6 जो होता है वो 40 समझ लो 96 होता है ना। अगर हम इसको लिखेंगे 2⁻6, क्योंकि कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो 2 इंटू 2 6 बार है ना, 4 5 एंड 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 2⁻16 जो होता है वो 64 होता है ना, क्योंकि हमने कॉमन निकाला है 2 को, इसलिए तो ये 64 का स्क्वायर है। 4096 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, या ये किसका स्क्वायर है, 64 का है। यानी 4096 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 64 होगा। तो इस तरह से आपको करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 1089, मुझे ऐसा लगता है ये आपको खुद से करना चाहिए। ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा 1089। अगर आप इसको 3 के टेबल से ही अगर करते हो तो आप इजीली निकाल। 3 3 ज़ा 9 है ना, फिर 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, और 3 6 3, तो ये तो जो है एक तरह से है ना 7 का क्यूब हो गया। चलिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और ये 121 किसका है, 11 का है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो 121 है, तो 11 1 ज़ा 11, देखो ये भी हमने करवा दिया आपको। तो ये जो होगा 3 और 11 यानी 33, 3 इंटू 11 यानी 33 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 30 तक यहाँ पर एंड हो जाती है, और ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। हमने ट्राई किया कि एक ही वीडियो में जो है पूरे चैप्टर का आपको जो है करा दिया जाए, ताकि आपको ना ज़्यादा तलाश करना ना पड़े, यानी ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप 7 से 8 में जाएंगे तो 8th क्लास के भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और 9th क्लास के भी देखने मिलेंगे, 10th क्लास के भी देखने मिलेंगे। स्पेशली मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी इस चैनल को शेयर कीजिए, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए चैनल को। थैंक यू।